मैं रात दिन ये दुआ करूं, तेरे लिए मैं जीऊं मरूं, चारों पहर तुझे देखा करूं, मेरा जहां ये तुझ पे फना करूं, मेरी बेचैनियों को सुकून मिल जाए, तेरा चेहरा जब नजर आए। भाई देखो, ऐसा है हर्षवर्धन राणे साहब का तो मैं सनम तेरी कसम से फैन हूँ। और ऐसा क्यों दोस्तों, आपको पता है कोई भी कलाकार अगर एक्टिंग की पीक पर पहुंच जाए तो उसके उस हार्ड वर्क को देखने का एक अलग ही मजा होता है, क्योंकि फिर उस पर लूज स्क्रीन प्ले, स्क्रिप्ट वगैरह का कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वो इन सब से आजाद होकर अपनी ही एक्टिंग के हौसले पर पूरी फिल्म को लेके चलता है। और कोई भी मेल एक्टर के लिए एक्टिंग का पैरामीटर वो होता है जब उसको ऐसा कैरेक्टर दिया जाए जिसमें कई सारे शेड्स मिले हों, और स्पेशली ऐसा रोल जिसमें एक मस्क्यूलाइन कैरेक्टर के साथ एक लव लाइफ जोड़ दी हो। अब इस थीम पर आपने कबीर सिंह जैसी ओवररेटेड फिल्म तो बहुत पसंद की, लेकिन ताइश जैसी अंडररेटेड वेब सीरीज देखकर आपको दो चीजें पता लग जाएंगी। एक तो क्यों हर्षवर्धन राणे इज द बेस्ट अंडररेटेड एक्टर ऑफ दिस डेट, और दूसरा कि मैं जिस रोल की बात कर रहा हूं कि एक वो गैंगस्टर प्लस लव स्टोरी का जो स्वैग होता है वो किस तरीके से परफेक्टली निभाया जाता है। तो ऐसे ही धमाकेदार कॉन्सेप्ट पे ताइश नाम की एक वेब सीरीज कल ही लॉन्च हुई है ZEE5 पर, जिसमें हर्षवर्धन राणे साहब की एक्टिंग, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस और उनका जो स्वैग रहा है ना, मतलब उसने तो दिल ही जीत लिया। तो आज इसी का करेंगे रिव्यू, इसी के बारे में करेंगे ढेर सारी बात। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं अंकित और स्वागत है आपका एक बार फिर से म्यूजिकल रिव्यूअर में। तो ताइश नाम की वेब सीरीज ZEE5 में रिलीज हुई है, लगभग 6 एपिसोड हैं और आधे आधे घंटे के हैं। इसका मतलब 3 घंटे में लगभग आप ये पूरी वेब सीरीज को एक ही दिन में खत्म कर सकते हैं। तो अब समझ में नहीं आता है फिल्म की कहानी की बात करूं या हर्षवर्धन राणे के कैरेक्टर और उनकी एक्टिंग की। तो ऐसा करता हूं, दोनों को मिला के बताता हूं। सुनिए, दो लोगों की कहानी, हर्षवर्धन राणे यानी पाली और पुलकित सम्राट यानी सनी। तो पहले पाली की बात कर लेते हैं। एक ऐसा गैंगस्टर जो अपने परिवार की विरासत को आगे बढ़ाता है और पूरे साउथ और लंदन में सारे लीगल और इलीगल काम संभालता है, और जिसका ये मानना है कि पहली गोली कभी मैं नहीं चलाऊंगा, लेकिन अगर दूसरी गोली चलानी पड़ी तो उसका निशाना कभी नहीं चुकेगा। एक ऐसा घायल लवर जिसके प्यार को मजबूरी के कारण उसके ही बड़े भाई से शादी करनी पड़ती है, और बजाय इसके कि वो ये देख के पल पल मरे, वो अपने भाई के ही अगेंस्ट होकर अलग हो जाता है। और आखिर में एक ऐसा छोटा भाई जो इतना सब कुछ होने के बाद भी जब उसके बड़े भाई को हाफ डेड कर दिया जाता है तो वो एक इकलौता सबके अगेंस्ट खड़ा हो जाता है। ये तो बात हो गई पाली की। अब बात करते हैं सनी की। तो एक ऐसा दोस्त जिसके लिए दोस्ती शब्द का मतलब भाई से भी बढ़कर है, और एक ऐसा शॉर्ट टेम्पर्ड इंसान जिसको जब ये पता लगता है कि उसके दोस्त रोहन को पाली के ही बड़े भाई ने 10 साल की उम्र में मॉलेस्ट किया था, तो वो ये जानते हुए कि भी पाली पूरा एक गैंगस्टर की फैमिली से बिलोंग करता है, उसके भाई को मारने के लिए खुद अकेला निकल पड़ता है। और फिर ये जो बैटल है पाली और सनी की, यही पूरी फिल्म को दिलचस्प बनाती है। इन दोनों के अलावा सभी ने बहुत अच्छी एक्टिंग करी है, लेकिन 3 ऐसे कैरेक्टर एक्टर्स हैं जिन्होंने अपनी छाप छोड़ दी एक्टिंग की। एक तो जिम सर्ब जो रोहन सनी के जो दोस्त हैं, उनकी गर्लफ्रेंड आरफा कृति खरबंदा, और जहान यानी संजीदा शेख जिन्होंने पाली की प्रेमिका और उनके भाई की वाइफ का जो किरदार निभाया है, मज़ा ही आ गई देख के। और कुछ सीन्स ऐसे हैं जो आपके दिल में बैठ जाएंगे। एक तो बहुत अच्छा सीन है जहाँ पे रोहन अपनी गर्लफ्रेंड को अपने घर वालों से मिलवाता है। दूसरा उसी रात का डिनर सीन जहाँ पे आरफा और रोहन के पिता के बीच में डिबेट होती है, क्योंकि आरफा एक पाकिस्तानी है तो इंडिया पाकिस्तान की डिबेट देखने का एक अलग ही मज़ा है। और वो रिवर साइड का सीन जहाँ पे सनी अपने इस एक्शन को जस्टिफाई करता है रोहन से, और ये बताता है कि उसकी बहन को भी मॉलेस्ट किया गया था जब वो 6 साल की थी। अब पाली और सनी की इस लड़ाई में विनर कौन होगा ये जानने के लिए तो आपको वेब सीरीज के दर्शन करने पड़ेंगे ZEE5 में जाकर। तो दोस्तों, इस वेब सीरीज को क्यों देखें? एक ही रीजन, एक ही कैरेक्टर, एक ही नाम, हर्षवर्धन राणे यानी पाली का कैरेक्टर। उनकी जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है। उनकी एक्टिंग, उनके डायलॉग, उनके एक्सप्रेशंस, उनका वो गैंगस्टर का स्वैग, ये जो कॉम्बिनेशन है ना, मतलब मेरी तरह आप भी हर्षवर्धन राणे के फैन होने वाले हैं, ये बात गारंटीड है। और दोस्तों, जब ये वेब सीरीज खत्म होगी ना और आप पाली और सनी के कैरेक्टर्स को याद करेंगे, और स्पेशली पाली के कैरेक्टर को, तो आप इनकी तरह आपको भी कहना पड़ेगा कि मैं जी रहा हूं बूंद भर, न कोई सहारा न कोई सफर। तो अगर आपको अच्छी एक्टिंग देखने का मन है और एक गैंगस्टर लव स्टोरी देखने का मन है और कई सारे डिफरेंट शेड्स को कैसे एक कैरेक्टर में पिरोया जाता है, ये आपको देखना है, तो ये सीरीज आपके लिए है मस्ट वॉच। बाकी दोस्तों, फन फैक्ट ये है कि हर्षवर्धन राणे की सनम तेरी कसम जरूर देखिए। वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड लव स्टोरी मैं मानता हूँ उस फिल्म को। तो मैं तो चला सनम तेरी कसम एक बार फिर से देखने। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। अगर पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करके
बेल आइकन जरूर दबाइए। इंस्टाग्राम में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ब्यूटीफुल सॉन्ग्स और मेडलीज सुनने के लिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। किसी सॉन्ग की रिक्वेस्ट आप मुझे कमेंट में कर सकते हैं, इसके अलावा किसी फिल्म के रिव्यू और एक्सप्लेनेशन के लिए भी आप मुझे लिख सकते हैं। तो फिर मिलेंगे किसी नए दिन किसी नए रिव्यू एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए